एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के साथ अपना 5 AM मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सुबह जल्दी उठने के कितने सारे फायदे होते हैं ना, बट फिर भी हम सभी सुबह जल्दी उठने में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी लास्ट के 2 दिनों से मैं सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। बट फाइनली आज मैंने हिम्मत करके मैं 5 बजे उठ चुकी हूँ। वैसे यूजुअली मैं 6 बजे के अराउंड उठती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि आप सभी के साथ 5 AM का रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सभी की डिमांड। सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है बिस्तर में से उठना, क्योंकि मन ही नहीं करता। आजकल तो ना रात के टाइम बहुत मस्त मौसम हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा बाहर ही सोने की कोशिश करती हूँ। कमरे के अंदर तो मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि कमरे के अंदर गर्मी लगती है, बाहर बिल्कुल अच्छा मौसम रहता है, इसलिए मैं बाहर ही सोती हूँ। अभी मैं जैसे तैसे उठ के हिम्मत करके इस बाहर वाली छत पे आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब्स होती है ना। और सुबह के टाइम तो थोड़ी सी ठंडी सी हवा चल रही थी और पेड़ पौधे और बिल्कुल फ्रेश एयर थी, इसलिए मैं फटाफट से उठ के यहाँ पे आ जाती हूँ। मैं आपको क्या ही बताऊँ, सुबह 5 बजे इतना ज्यादा मस्त वाला मौसम था ना कि मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। घर में इस टाइम ना मम्मी पापा भी उठ चुके हैं और एक साथ में आज मैं भी उठ चुकी हूँ। और मैं ऊपर यहाँ पे मटर गश्ती कर रही हूँ, मम्मी पापा नीचे हैं। और सुबह का ये टाइम ना ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस टाइम पे हमें उठना चाहिए और मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। इसके बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि भगवान हमारी विश को सुनेंगे और वो पूरी होगी। फिर जैसे तैसे मन को मार के मैं अंदर आ जाती हूँ और फ्रेशन अप होने के लिए मैं जाती हूँ फटाफट से वॉशरूम में। फिर फ्रेशन अप होने के बाद फटाफट से मैं बाहर आ जाती हूँ और इस टाइम तक थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका था, क्योंकि गर्मियों में उजाला जल्दी हो जाता है। फिर मैं थोड़ी बहुत अपने घर की लाइट जला लेती हूँ और सबसे पहले करती हूँ फेस वॉश। वॉश करने के बाद मैं अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखती हूँ, ब्रश करती हूँ। वैसे तो आज मेरा दातुन करने का मन कर रहा था, बट इतनी देर में ब्रश मेरे हाथ में आ चुका था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब ब्रश कर लेते, कल कर लेंगे दातुन। नीम तो हमारे घर में है ही, जब चाहते हैं तब कर सकते हैं। ब्रश वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर मैं मटके के पास आ जाती हूँ और इसमें से एक गिलास पानी का निकाल के आराम से मलासना में बैठ के पानी पीती हूँ। और आज तो ना मैं कोशिश करी थी कि मैं अपने मैक्सिमम काम इसी छत पे बैठ के करूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हुआ रहता है ना। देखना सुबह सुबह की ये पक्षियों की आवाज, ये प्यारा सा नजारा, ये पेड़ पौधे की हिलने की आवाज और साथ में इतना अच्छा आसमान। फिर वहाँ पे थोड़ी देर टहलने के बाद मैं आ जाती हूँ फटाफट अंदर और सबसे पहले बनाने लग जाती हूँ अपना बिस्तर, क्योंकि अभी सबके उठने का टाइम भी हो चुका है। तो मैं सोचती हूँ कि अपने काम सबसे उठने के पहले ही कर देती हूँ फटाफट। फिर इतनी देर में क्या था, इतनी देर में पेट से भी आवाज ना आने लगी कि इसको कुछ चाहिए। और फिर चाय पीने की एक अलग सी इच्छा, क्योंकि मौसम सुबह का है ही इतना अच्छा और साथ में चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। इसलिए मैं फटाफट से आ जाती हूँ किचन में। और फिर दूध मिलता है फ्रिज में, तो मैं फटाफट फ्रिज में से दूध लेके जाती हूँ किचन में। और मेरा ना आजकल चाय बनाने का कुछ अलग ही स्टाइल हो गया है। मैं पानी में एक साथ ही दूध मिला देती हूँ। पहले पानी को पत्ती में उबालती नहीं हूँ, सीधा दूध मिला देती हूँ और फिर दूध में ही सब कुछ डाल के फिर अपने आप उबलता रहेगा, ऐसे कर देती हूँ। और सच बताऊँ तो ऐसा करने से भी चाय में कोई भी टेस्ट अलग नहीं होता, बिल्कुल पहले जैसा ही टेस्ट होता है। तो मैं सोचती हूँ क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों गैस वेस्ट की। पहले पानी को उबालो, फिर इसमें दूध डालो, फिर दूध को उबालो। इससे अच्छा ऐसे ही दूध में पानी मिला के फटाफट सब कुछ डाल के उबाल देते हैं। और अब ये मस्त सी चाय भी उबल चुकी है, तो फटाफट से इसको निकालते हैं और लेके चलते हैं बाहर। और बाहर की अच्छी सी वाइब्स में बैठ के पियेंगे चाय। और यहाँ पे जो ये बड़ी मेज लगाई हुई है ना, यहाँ पे मैं सोचती थी कि सुबह उठ के मतलब जिस भी टाइम पढ़ूंगी तो यहाँ पे बैठ के पढ़ूंगी, बट मैक्सिमम टाइम मैं यहाँ पे बैठ के सुबह का और शाम का मजा ही लेती हूँ, क्योंकि दिन में आ जाती है यहाँ पे धूप, तो अंदर ही पढ़ना रहता है। यहाँ पे तो इतना पढ़ ही नहीं पाती, इसलिए मैं सुबह और शाम पे आराम से इस मेज पे बैठ के आराम से चाय पीती हूँ। फिर चाय पीने के बाद मैं फटाफट से नीचे चली जाती हूँ और नीचे का आपको दिखाती हूँ क्या कुछ व्यू है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करवाती हूँ। और ये देखिए
ये गांव का सुबह का नज़ारा। अब मैं सोचती हूँ कि काश अच्छा हुआ मैं सुबह 5 बजे उठ गई, वरना अगर मैं इस टाइम उठती तो मैं इस नज़ारे का तो व्यू का मज़ा तो बिल्कुल ही नहीं ले पाती। मैं सुबह ही वहीं पे बिस्तर पे ही पड़ी रहती। और यहाँ पे सभी ने अपना ब्रेकफास्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैं भी ऊपर आ जाती और यहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा मस्त था। इसलिए मैं यहाँ पे एक अच्छी क्लिप बनाती हूँ और फिर मैं फटाफट से अपनी चटाई बिछा के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अब करूँगी योगा। वैसे मेरे को ना योगा एक्सरसाइज ये सब कुछ मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं आता कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। वैसे मैं थोड़ा बहुत ऐसे कर लेती हूँ कि थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हो जाती है, और घर का इतना सारा काम भी रहता है तो तब भी स्ट्रेचिंग होती रहती है। इसलिए जो बेसिक सी होती है ना वो सब कुछ मैं यहाँ पे बैठ के आराम से कर लेती हूँ। और मेडिटेशन करना मैं नहीं भूलती हूँ। मैं ज़्यादातर तो मैं क्या बताऊँ आपको 10-15 मिनट तो नहीं बट 3 से 4 मिनट तक मेडिटेशन कर पाती हूँ अभी तो। फिर धीरे धीरे थोड़ा और टाइम बढ़ाने लगूंगी। और यहाँ का नज़ारा देखिए आप, मैं आपको क्या ही बताऊँ कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा था। फिर ये सब काम करने के बाद मैं अपने स्टडी रूम में चली जाती हूँ और वहाँ पे नोटबुक उठा के आराम से बैठ जाती हूँ टू डू लिस्ट बनाने के लिए। और आजकल तो ना मैंने एक और हैबिट स्टार्ट की हुई है। जब मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ ना तो साइड में इस टाइम मेरे दिमाग में एक ना एक थॉट मस्त वाला आया ही होता है। मतलब ऐसे समझ लो कि ये प्यारा सा नभ इसमें चहचहाती हुई चिड़िया, इस प्रकार से एक कोट मेरे दिमाग में आया हुआ होता है और मैं उसको हमेशा साइड में नोटबुक में लिख देती हूँ और वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं जब थॉट लिखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि क्या पता मैं कभी बन जाऊँ फ्यूचर में, बट ऐसा नहीं हो सकता। आप सभी को ही पता है ये हमारे थोड़े बहुत से शौक होते हैं। वैसे अगर मेहनत करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। फिर ये सब सोच विचार करने के बाद मैं अपने फ़ोन को उठा लेती हूँ और एक मस्त वाला भजन चला देती हूँ, ये कृष्ण राधा जी वाला, और इसको आराम से खाट पे रख देती हूँ और फिर फटाफट से अपने घर के सभी कामों में लग जाती हूँ। सुबह का मॉर्निंग का तो मम्मी का काम होता है घर का नीचे का भैंसों का काम करना और सबके लिए खाना वगैरह बनाना, घी निकालना, रई लगाना, ये सब कुछ काम मम्मी का रहता है। और साथ में मेरी बहन हेल्प करवा देती है, पापा भी हेल्प करवा देते हैं। और मेरा काम रहता है ऊपर की साफ सफाई करने का, और मेरी हेल्प कोई भी नहीं करता। अब आप बोलोगे कि नीचे का काम तो ज़्यादा होता है, भैंसों का और खाना वगैरह सब कुछ तैयारी करना, आपका तो झाड़ू पोछा का ही काम होता है, लेकिन ये काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले तो पूरे घर की अच्छे तरीके से सेटिंग करो, फिर उसके बाद झाड़ू निकालो, पोछा निकालो, तीन कमरे हो गए, 3 बालकनी हो गई, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। बट मेरे काम को कोई भी नहीं समझता, कोई बात नहीं। और फिर भी मेरे को सभी काम चोर कहते रहते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। और मैं भी ना आप सभी के साथ ही अपने दुख शेयर कर सकती हूँ, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बट कोई ना गाइस, अपना टाइम भी आएगा, हम भी देख लेंगे सब। अब देखो ना, बातें करते करते घर का सभी सामान वगैरह तो मैंने सेट कर दिया। अब मैं फटाफट से निकाल रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू निकालने के बाद यहाँ पे मारेंगे हम पोछा। फिर उसके बाद मस्त मस्त से काम करूंगी और मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी वो सारी चीजें। गाइस अब हो चुका है मेरा काम डन। मैंने सीढ़ियाँ भी धो दी है और साथ में यहाँ का अंदर का पोछा भी मार दिया, और वो लगभग सूख भी चुका है, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी होती है कि मारते जाओ और फिर वो साथ साथ में सूख जाता है। अभी मैं नहा धो के बिल्कुल अच्छे तरीके से होंगी पूरे दिन के लिए रेडी। कभी कभी मॉर्निंग में और कभी कभी नहाने के बाद मैं नीम के 1 से 2-3 पत्ते खाती हूँ, क्योंकि ये मेरे को खाना सही भी लगता है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कड़वे बेशक हो बट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं खाती हूँ। और अब मैं अच्छे तरीके से बिल्कुल रेडी हूँ अपने दिन के लिए। तो सबसे पहले करते हैं पूजा वगैरह ये सब काम। सारे काम करने के बाद फिर मैं भाग के आ जाती हूँ नीचे, और नीचे यहाँ पे बन रहा है चूल्हे पे टेस्टी खाना। तो मैं फटाफट से किचन में जाऊँगी और सब कुछ अपने लिए डाल के लाऊंगी और फिर आराम से बैठ के खाऊंगी खाना।
वो बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अब पेट पूजा भी सब कुछ हो चुकी है, तो अब मैं फटाफट से बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले। मैंने आपको बताया था कि 17 से एग्जाम, और 17 से अगले महीने की 1 तारीख तक एग्जाम है। इसलिए उस टाइम मैं ज़्यादा मतलब दिमाग पे बर्डन हो, इससे अच्छा मैं थोड़ा बहुत अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देती। इसलिए मैं अभी एक स्लॉट लगा रही हूँ इंग्लिश का, और बाकी का पढ़ूंगी मैं शाम में। अब देखिए आप, हम सुबह 5 बजे उठे, तो हमारे पास कितना ज़्यादा टाइम है ना। अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको 8 से 8:30 का टाइम है सिर्फ और सिर्फ, और मेरे घर के सारे कुछ काम हो चुके हैं। अब मेरे पास पूरा दिन है और अपने सारे काम करने के लिए अच्छे तरीके से मैं पढ़ सकती हूँ, बीच बीच में रेस्ट ले सकती हूँ, और चाहूँ तो मूवी भी देख सकती हूँ, सब कुछ काम कर सकती हूँ। इसलिए 5 बजे उठने के हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे मैं भी 5 बजे उठने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे मैं 5:30 6 के अराउंड ही उठ जाती हूँ, बट 5 बजे नहीं उठा जाता, पता नहीं क्यों, वो डेली की आदत हो गई है। इसलिए फिर पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत ब्रेक लेती हूँ, आराम से बैठ के फ़ोन चलाती हूँ, सबके साथ बातें करती हूँ। तो अब मैं आप सभी को भी यही कहूँगी कि सुबह जल्दी उठा कीजिए, क्योंकि इससे हमारे दिन में 1-2 घंटे ऐड हो जाते हैं, और उस टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम जल्दी से अपने घर के काम करने के बाद फिर फटाफट से पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं, और पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।